Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यूनिटेक लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है यूनिटेक लिमिटेड का काम क्या है। ये होम कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है जो कि अपने बायर्स के द्वारा प्रॉमिस किए गए होम्स को डिलीवरी नहीं कर पाने के कारण ये बुरे दौर से गुजर रही है। तो इससे जुड़ी हुई एक अपडेट निकल के आई है। उस अपडेट को आप लोगों को शेयर करूंगा। और उससे पहले हम लोग फ्राइडे के दिन के कारोबार कैसे हुआ, इसके अंदर किस तरीके की ट्रेडिंग हुई, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्राइडे के दिन की अगर हम बात करें तो 1.45 के ऊपर ओपन हुआ एंड वहाँ से 1.35 का लो बनाता है, जो कि उसका लोअर सर्किट भी लगा था। 1.45 जो कि इसका अपर सर्किट एंड था, तो उससे ऊपर नहीं बना सकता। 52 वीक लो अगर आप देखेंगे यूनिटेक का तो 0.75 है और 52 वीक हाई है 3.15 का। 1.40 के ऊपर क्लोज होता है और टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड होता है फ्राइडे के दिन 9,37,406 क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं। वहीं अगर हम बीएससी पे देखेंगे तो बीएससी के ऊपर भी क्वांटिटीज़ कम ट्रेड नहीं हुई हैं। 9,84,992 क्वांटिटीज़ ट्रेडिंग हुई है। 1.41 के ऊपर क्लोज होता है और 1.41 के ऊपर ओपन होने के बाद 1.38 का लो बनाता है और 1.44 का हाई बनाता है। हालांकि यहाँ पे अपर सर्किट एंड 1.48 का लगा था और लोअर सर्किट एंड 1.34 का लगा था। 52 वीक लो यहाँ पे 0.76 और 52 वीक हाई है 3.82 का। अगर आप मार्केट कैप चेक करेंगे तो 368.90 करोड़ है बीएससी के ऊपर। वहीं एनएससी के ऊपर आप देखें तो 366.28 करोड़ है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूनिटेक ने क्या रिटर्न परसेंट दिए हैं लास्ट के कुछ मंथ्स में और कुछ क्वार्टर्स में। तो ईयर टिल डेट की बात करें तो 40% का रिटर्न दिया है। एक महीने का अगर आप देखें तो माइनस में 3.45 है। वहीं 3 महीने का आप देखें तो 20.00% का नेगेटिव रिटर्न। 6 मंथ्स का देखें तो 12% का है पॉजिटिव और एक साल में भी 12% पॉजिटिव है। एक हफ्ते का अगर आप देखेंगे तो ज़ीरो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो किसके पास कितनी क्वांटिटीज़ हैं जून 2020 डेटा के अकॉर्डिंग प्रोमोटर्स 5.1% होल्ड करते हैं, जिसका 0.37% गिरवी है। और वहीं अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 74.64% की क्वांटिटीज़ के साथ बने हैं। म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर आते हैं, जिनका कंटेंट 0.01% है, ना के बराबर है। एफ आई आईज़ यहाँ पे 0.99% के साथ हैं। और टोटल डी आई आईज़ की बात करें तो जून 2020 के क्वार्टर में 19.27% के साथ हैं। अगर हम बात करें तो अभी ये टेक्निकली क्या है, बुलिश है कि बेरिश है, तो देखिए न्यूट्रल है डेली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे देखेंगे तो बहुत बेरिश है और वहीं मंथली बेसिस पे देखेंगे तब भी बहुत ज़्यादा आपको बेरिश मिलेगा। मूविंग एवरेजेस में देखेंगे तो सारे मूविंग एवरेज एक्सेप्ट 20 डेज़ की मूविंग एवरेज 1.36 के ऊपर बुलिश है, बाकी के ऊपर बेरिश है। आरएसआई अगर आप इसका देखें तो आरएसआई लेवल इसका बहुत ही ज़्यादा बेरिश है, 43.62 की वैल्यू होल्ड करता है। अब न्यूज़ कौन सी है? न्यूज़ ये है गाइस कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है कि जो यूनिटेक प्रमोटर हैं अजय चंद्रा, आपको जैसा कि पता है कि संजय चंद्रा और अजय चंद्रा दोनों भाई हैं। और संजय चंद्रा एक आईआईटीएन भी आईआईटीएन थे। इन्होंने कंपनी शुरू किया था यूनिटेक, ताकि लोगों को होम डिलीवरी कर सकें, कंस्ट्रक्शन करके होम बना बना के दे सकें। लेकिन कुछ चीज़ें आगे जा कर के प्रॉब्लम्स कर देती हैं। 2008 में एक आपको पता है कि जो रियल इस्टेट का बिज़नेस है उसको काफ़ी ब्लो मिला था, डाउन हो गया था। तो उसके आगे से इस कंपनी को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो इस साल अगर हम बात करें 2020 की, तो जनवरी 2020 में इसी साल जो है बहुत सारे लगभग 12,000 होम बायर्स को एक शॉर्ट पीरियड के लिए रिलीफ देते हुए गवर्नमेंट नहीं, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दिया था कि इस कंपनी को कंट्रोल करे, मतलब इसका पूरा कंट्रोल ले ले अपने हाथ में और एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करे और वो इन चीज़ों को संभाले। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टॉप कोर्ट ने यानी हाई कोर्ट ने 2017 में 750 करोड़ रुपीस जो है चंद्रा जी से लेने के लिए डायरेक्शन मतलब डायरेक्ट किया था कि आप 750 करोड़ रुपीस जमा करिए।
लेकिन जमा नहीं कर पाए, और इनको तारीख भी दी गई थी कि 31 दिसंबर 2017 तक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन नहीं होने की वजह से इनको जेल में कर दिया गया, और अजय चंद्रा जेल में तब से बंद थे। लेकिन अभी कोविड-19 से इनके पेरेंट्स को भी दिक्कतें हुई थी, तो इनको कुछ मंथ 1 महीने के लिए बेल हुई थी, फिर इनको अंदर कर दिया गया। फिर इनकी वाइफ को कोविड-19 हो गया, तो उसको टेक केयर करने के लिए या उसकी देख रेख करने के लिए इनको 1 महीने के लिए इंटरिम बेल ऑर्डर पास कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये इंटरिम बेल ऑर्डर का एंजॉय करने के बाद अब सोच रहे हैं कि इनको एक और इनकी मतलब इनकी जो इंटरिम बेल है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो इन्होंने फाइनली क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से एक गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, बेसिकली इन्होंने टॉप कोर्ट यानी दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने फिर से एक प्ली फाइल किया है इंटरिम बेल को एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया, बिल्कुल बुरी तरीके से इंसल्ट करते हुए मना कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने को पता है कि सुप्रीम कोर्ट जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और ग्राउंड नहीं है कि इनको इंटरिम बेल एक्सटेंड किया जा सके। अभी तक जो इनको इंटरिम बेल मिली थी, एक ही ग्राउंड था इसके पीछे। वो ग्राउंड यही था कि इनकी वाइफ की केयर करने के लिए कोई नहीं था, जिसकी वजह से इनको बेल कर दिया गया था ताकि ये अपने उनकी वाइफ का ख्याल रख सकें। लेकिन ये अब ये ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं इंटरिम बेल एक्सटेंशन के लिए। इनकी वाइफ की पोस्ट कोविड यानी कोविड-19 से ठीक हो जाने के बाद भी कुछ ख्याल रखना पड़ेगा, और कोई है नहीं इनका ख्याल रखने के लिए। ठीक है, पेरेंट्स ऑलरेडी कोविड-19 से सफ़र कर चुके हैं, तो ये एक एक्सटेंशन के लिए एक ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इसको सुनेगा नहीं, और हाई कोर्ट ने तो पूरी तरीके से इसको खारिज कर दिया है। अब देखते हैं 2 दिसंबर को क्या होता है। 2 दिसंबर को ये इस बात के ऊपर सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल बताएगा उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। हो सकता है इनको 2 दिसंबर के बाद फिर से वापस जेल में कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। और बाकी कुछ चीज़ें उल्टा भी हो सकती हैं। हो सकता है इनको 1 या 1.5 महीने का और एक्सटेंशन मिल जाए, ये भी हो सकता है। अब तो 2 दिसंबर को ही पता चलेगा गाइस। So this is all. I hope you liked it. I hope you are new. If you are new to this channel, Finance Market, make sure to hit the subscribe button and also make sure to press the bell icon to get notifications. And अगर आप एक नए हैं, आपको स्टॉक मार्केट में पहली बार आप आ रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है। उस लिंक को क्लिक करके आप अब स्टॉक के अंदर अकाउंट खुलवा लीजिए। और कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर को टाइप करना है, या फिर आपको जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ से मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।